तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे तुम्हारा बोर्ड्स में कमबैक होने के 2 ही चांसेस हैं, या तो होगा या नहीं होगा, 50-50 चांसेस। और इस कमबैक पे ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सगाई होगी या ठुकाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में समझने के लिए हमें पहले कुछ और टर्म्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट, जैसे कार्ड्स को ड्रॉ करना, कॉइन टॉस करना, डाई को थ्रो करना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ आउटकम्स भी आएगी। जैसे पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से कोई तो कार्ड आएगा, टोटल 52 आउटकम्स हो जाएगी। कॉइन टॉस किया है, हेड या टेल ही आएगा, टोटल आउटकम्स 2 हो जाएगी। डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो टोटल आउटकम्स 6 हो गई। तो हमें इन सभी आउटकम्स का ध्यान रखना होता है प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम। नेक्स्ट टर्म है इवेंट, जिसका मतलब है किसी पर्टिकुलर आउटकम का होना या ग्रुप ऑफ आउटकम्स का होना। जैसे 52 कार्ड्स में से 2 ऑफ हार्ट आना, ये सिंगल आउटकम का एग्जाम्पल है। चलो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। एग्जाम्पल नंबर 1, पैक ऑफ कार्ड्स में से एस ऑफ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52 हो जाएगी, क्योंकि 52 कार्ड्स है। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि एस ऑफ डायमंड तो एक ही है सब में। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। अब अगर हमें कोई कहे कि पैक ऑफ कार्ड्स में कोई भी डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगेन टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52 हो जाएगी और फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 13 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के। फॉर्मूले में पुट करने के बाद 13/52 आ गया और फर्दर सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब एक दो